दोस्तों, अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया पहले वनडे मैच का पूरा हाइलाइट्स पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक टारगेट से मात्र 200 लाइक्स, तो आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच का हाइलाइट्स आपके सामने परोसने वाला हूँ। दोस्तों, आज गुजरात के बड़ोदरा स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल ब्रेसवेल एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। गुजरात के बड़ोदरा स्टेडियम में गिल ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने के लिए फैसला किया। वही मेहमान टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के दो दिग्गज ओपनर मैदान पर उतरे। डेवन कॉनवे और हेनरी निकोलस के कंधों पर एक विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने की पूरी तरीके जिम्मेदारी थी। वही भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए और आते ही अपना स्विंग का जादू बिखेरने लगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती कुछ ओवरों में धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में टिककर बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल बन चुका था। अब दोनों बल्लेबाज 5 की रन रेट से रन बना रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने 100 रनों का पार्टनरशिप भी पूरा कर लिया। लेकिन तभी तेजी से खेलने के चक्कर में निकोलस 62 के स्कोर पर फर्शी तड़ा का शिकार हो जाते हैं और 117 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिलती है। और फिर उसके बाद कानवे का साथ निभाने के लिए विलियंग आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की भी पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। हर्षित राणा कानवे को 56 के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 126 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियंग और डेरियल मिचेल के बीच अच्छी पार्टनरशिप चलती है। डेरियल मिचेल आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। दूसरे छोर पर विलियंग काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 12 के स्कोर पर विलियंग को भी आउट कर देते हैं और 146 के स्कोर पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका दिया। फिर डेरियल मिचेल का साथ निभाने के लिए ग्लेन फिलिप्स आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप चलती है। लगातार विकेट गिरने की वजह से ग्लेन फिलिप्स थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन डेरियल मिचेल एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तभी कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स को 12 के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 170 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को चौथा झटका लगता है। फिर डेरियल मिचेल का साथ निभाने के लिए मिचेल हे आते हैं और इन दोनों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने 18 के स्कोर पे हे को आउट कर देते हैं और 198 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 5वां झटका लगता है। अब यहाँ से 12 ओवर का गेम बचा था और डेरियल मिचेल का साथ निभाने के लिए माइकल ब्रेसवेल आते हैं और इन दोनों के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप चलती है। मिचेल अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तभी 2 रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर ब्रेसवेल को आउट कर देते हैं और ब्रेसवेल 16 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। 237 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल का साथ निभाने के लिए फोकस आते हैं, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं और वह 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। अब अंत के ओवरों में डेरियल मिचेल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वह भी 84 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर अंत में क्लार्क 24 रन की शानदार पारी खेलते हैं, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड टीम ने 50 ओवर में 300 रन बना लेते हैं और हमारी भारतीय टीम के सामने 301 रन का लक्ष्य देते हैं। और जवाब में 301 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पारी की शुरुआत करते हैं। एक छोर पर शुभमन गिल काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, वहीं दूसरे छोर पर रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वह शानदार 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे। लेकिन और तेज़ी से खेलने के चक्कर में वे जमीसन की गेंद पर 26 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 39 के स्कोर पर 9वें ओवर में भारत को पहला झटका लगता है। फिर गिल का साथ निभाने के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं और विराट कोहली आते ही शानदार 2 चौके लगाते हैं। दूसरे छोर पर गिल अभी भी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं और विराट कोहली अपनी अच्छी पारी खेलते हुए अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी धीमी बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप चली रही थी, लेकिन तभी गिल चौका लगाने के चक्कर में 56 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और 157 के स्कोर पर भारत को 27वें ओवर में दूसरा बड़ा झटका लगता है। अब कोहली का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और श्रेयस अय्यर आते ही शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और किंग कोहली
अर्धशतक के बाद काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं और विराट कोहली अपने शतक की दहलीज पर थे। वही दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक की दहलीज पर आ चुके थे, लेकिन तभी विराट कोहली सामने की तरफ चौका लगाने के चक्कर में 93 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 234 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ से 11 ओवर का गेम बचा था। अब जड्डू मैदान पर आते हैं श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए, लेकिन जड्डू भी 4 रन बनाकर ही उसी ओवर में आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 239 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए केएल राहुल मैदान पर आते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में जेमिसन ने फिर से श्रेयस अय्यर को 49 के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं। ना तो विराट कोहली का शतक होता है, न ही अय्यर का अर्धशतक होता है और भारतीय टीम को 242 के स्कोर पर अय्यर के रूप में 5वां बड़ा झटका लगता है। यहाँ से पूरी तरीके से मुकाबला फंस चुका था। अब केएल राहुल का साथ निभाने के लिए हर्षित राणा मैदान पर आते हैं और हर्षित राणा आते ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। आखिरी 33 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत होती है और हर्षित राणा एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में चौका लगाते हैं, लेकिन तेजी से खेलने के चक्कर में वो भी 23 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस मुकाबले में वापसी हर्षित राणा करवा देते हैं और भारतीय टीम को हर्षित राणा के रूप में 279 के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यहाँ से वाशिंगटन सुंदर केएल राहुल का साथ निभाने आते हैं और सुंदर इंजरी की वजह से वह डबल रन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल करके इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया था। अब 12 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 12 रन की आवश्यकता थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंत के इस ओवरों में रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार जीत दिलवा दी।